बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज प्रोग्राम हिट स्टोरी की हिट स्टोरी में पेश करने जा रहा हूँ और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तुर्की के अदाकार एंगन अल्तान दजियातान, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा किया था, उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ किया गया ब्रांड एम्बेसडर का मुआहदा मनसूख कर दिया गया। और इस मनसूखी के पीछे हमारी वो स्टोरी है जिसमें हमने बताया था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ना तो एनओसी है, ना ही लेआउट प्लान है और ये एक इलीगल सोसाइटी है। ये स्टोरी जो है हमने तुर्क एम्बेसडर को भेजी थी, जहाँ से उन्होंने ट्रांसलेट करके ये तुर्क वजारत दाखिला को भेजी और तुर्क वजारत दाखिला ने अपने तौर पे ये सारी सूरत हाल एंगन अल्तान दजियातान को बताई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे और ना ही इनके साथ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करेंगे, चूँकि उनको ब्लू वर्ल्ड सिटी की कानूनी और आइनी हैसियत का इल्म नहीं था, लिहाजा उनको अंधेरे में रख के ये मुआहदा किया गया। नाजरीन, हमने चूँकि अपनी स्टोरी में ये बताया था कि एंगन अल्तान को अंधेरे में रखा गया है और तुर्क वजारत दाखिला ने उनको सारी चीज़ें बताई कि पाकिस्तान में ये स्टोरीज चल रही हैं और पाकिस्तान की सहाफ़त में ये सब कुछ यहाँ कर दिया गया है। और इसमें हमारे रोज़नामा जना और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी से जो स्टोरीज चली और ये मेरे अपने टीवी चैनल खबरें TV.net ने जो स्टोरी ब्रेक की कि जनाब अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान के ठगों ने घेर लिया, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई और अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान आने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि RDA जिसके अंडर ये सोसाइटी आती है, उसके चेयरमैन जनाब तारिक महमूद मुर्तज़ा का ये कहना है कि इस सोसाइटी के पास ना तो NOC है, ना ही लेआउट प्लान है और ना ही ये ऐसी जगह पे वाक़ है, ये चक्री के करीब वाक़ है और उनका कहना है कि ये ऐसी साइट है जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन ही नहीं सकती। और इसके अलावा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इस सोसाइटी के पास जो मतलूबा ज़मीन है वो भी पूरी नहीं है। जनाब तारिक महमूद मुर्तज़ा का कहना था कि हम इस सिलसिले में ना सिर्फ इनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे बल्कि कानूनी कार्रवाई करते हुए अखबारात में इश्तिहारात भी देंगे, अवाम को मुतनब्बा करेंगे कि इस सोसाइटी में सरमायाकारी से परहेज़ किया जाए चूँकि इसके पास NOC नहीं है। इसके अलावा नैब और हमारे दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, वजारत दाखिला है, वो भी मुतअद्दिद बार ऐसा सर्कुलर जारी कर चुके हैं कि ऐसी सोसाइटियों में सरमायाकारी से परहेज़ किया जाए जिनके पास NOC नहीं या वो कानूनी जो है वो सूरत हाल पूरा नहीं करती। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि RDA जो है वो इस इलाके में, चक्री के इलाके में मशरूम की तरह फलने फूलने वाली जो दीगर सोसाइटियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ तो भरपूर एक्शन करता है, लेकिन इस सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी को वो सिर्फ नोटिस जारी करता है। जैसा कि इसके करीब एक सोसाइटी थी, उसका सब कुछ उखाड़ दिया गया, वो भी गैर कानूनी थी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो जिसकी बुनियाद ही गैर कानूनी है, उस हवाले से RDA का एक्शन लेते हुए पर जलते हैं। RDA ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना चौंतरा में एक दरख्वास्त दी थी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया ने इस मुकदमा के इंदराज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा है। RDA का मौक़िफ़ है कि लेआउट और NOC के बगैर ना तो ये प्लाटों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और ना ही ये मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद RDA को ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया ने आगे लगाया हुआ है। वो धड़ल्ले से ना सिर्फ प्लाटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं बल्कि मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और ये इनका जो सदर दफ्तर है वो इस रावलपिंडी हाईवे पे बिल्कुल सरे बाज़ार दफ्तर है, जहां सारा दिन लोगों का रश लगा रहता है, जहां लोगों की जेबें खाली होती हैं। लेकिन हमारा FIA नैब इस सिलसिले में कार्रवाई करने से क्यों गुरेज़ा हैं, इसका कोई चीज़ सामने नहीं आ रही कि वो किस चीज़ से खौफजदा हैं। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि कुछ रिटायर्ड अस्करी अफसरान जो हैं वो इनके साथ काम कर रहे हैं, वो सारे प्रेशर को रोकते हैं। और इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया जो है वो हर कानून नाफिज करने वाले इदारे को किसी ना किसी तरीके से उनका रास्ता रोक देती है और इनके इनमें जो मेन ओहदेदार हैं, जिनमें नदीम इजाज़, सरफराज गोंदल और दीगर लोग हैं, उनका ये मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि हमारे पास, चूँकि इनके पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, जाली फाइलें फ़रोख्त करके, ज़मीन है नहीं, फाइलें लाखों में फ़रोख्त कर दी गई और अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया गया और लिहाजा ये हर इदारे को खामोश करार देते हैं। पिछले दिनों में इनका प्रेस क्लब में इनके खिलाफ मुतासरीन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ भी इनके गुंडों ने धावा बोला और जब इनकी गाड़ी थाने ले जाई गई तो वहाँ राजा साकिब नामी, जिसको इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक का हेड बनाया है,
وہ وہاں پہ آیا اور اس نے خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کیا اور وہ گاڑی لے گیا۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زلفی بخاری جنہیں وزیر اعظم نے یہ ٹاسک سونپا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کریں، انہوں نے 2 روز پہلے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ کچھ لوگ اہم عہدیداروں کے ساتھ، عام حکومتی عہدیداروں کے ساتھ، جیسا کہ وزیر اعظم، گورنر پنجاب یا وزیر اعلیٰ پنجاب یا کچھ وزراء ان کے ساتھ تصویریں بنا کے اخبارات میں مشتہر کرتے ہیں اور پھر پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک قانون سازی کر رہے ہیں تو ایسی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تو ناظرین ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا ہے اور ارطغرل غازی نے ایک فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اپنا معاہدہ منسوخ کرتے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ہماری نشاندہی کو سرخرو کیا اور ہماری آواز کو جو ہم نے بلند کی تھی، حق کی آواز جو بلند کی تھی، اس کو ارطغرل تک پہنچایا اور انہوں نے اس پہ اپنے کان دھرے اور اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔